हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 9 गति एवं समय। इसमें हम पढ़ेंगे दूरी और समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के बारे में समझेंगे और कुछ हम इसका कंटेंट करा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम दूरी और समय और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र या पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 9.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। क्या है जो चित्र हमें दिखाया गया है 9.8। तो 9.8 हमारा चित्र कहाँ दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। तो जो हमारा 9.8 ग्राफ दिया गया है तो इसमें क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेखा या पाई चित्र है। क्या है, जो ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार है उसे वृत्तारेख या पाई चित्र है। तो चित्र जो 9.10 दिया गया किसी बच्चे की आयु को दर्शाया गया ग्राफ, रेखा ग्राफ दिया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं इसे, हमें जो चित्र दिया गया है 9.8, इसमें क्या है, हमें किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाया गया स्तंभ ग्राफ है। तो ओवर जो भी क्या है, टीम द्वारा जो रन बनाए गए उनके जो ओवर स्तंभ बने गए जो रनों को दर्शाया गया स्तंभ ग्राफ है। तो ये क्या है, हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। हमें 10 से क्या है रन, ये हमारे रन दिए गए हैं। इसमें हम चित्र में देख लेते हैं जो हमें चित्र दिया गया, ये हमारी जो लाइन गई है इसे क्या है, ये हमारे रन है। नीचे क्या दिया गया, ओवर, जो भी ओवर रन बनाए गए तो इन्हें क्या है, ये हमारा वन दिया गया है। ए वाली हमारी लाइन वन है, ए हमारी टू है, ए हमारी थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स। कितने समय में कितने रन बनेंगे हैं तो हमारे इस चित्र में दर्शाए गए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, ऑक्सीजन और अन्य गैस। तो इसमें हमें जो चित्र 9.9 वायु संगठन दर्शाया गया वृत्त रेख है। तो इसमें क्या है, हमें गैसें दिखाई गई। तो इसमें अन्य गैसें कितनी मात्रा में, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारी अधिक मात्रा में पाई जाती है तो नाइट्रोजन दी गई है। नाइट्रोजन और अन्य गैसें और ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया, चित्र में जो दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ समानता रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित है। आगे हमें आयु वर्ष में, जो आयु वर्ष में दर्शाई गई, किसी बच्चे की आयु दी गई है और भार को दर्शाता हुआ रेखा ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, ये जो भार दिया गया है केजी, तो किलोग्राम में जो भार दिया गया है वो हमारी ये रेखा है। और जो आयु वर्ष दी गई है वो लिखी है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो ये क्या है हमारा 22, ये हमारा 61। तो ये क्या है, यहाँ पे हमें हमारा ग्राफ 2 पे हमें एक पॉइंट रखे हैं, जो 2 पे हमारा ग्राफ गया है। हमारा ग्राफ ऐसे से ऐसे उठते हुए ऐसे, तो जिसकी आयु जितनी है उस हिसाब से हमारा ग्राफ चला गया है। तो क्या है, हमारा भार कितना दिया है 10 का 2, तो यहाँ पे हमने 10 के सामने 2 पॉइंट रखा। 20 का दिया गया है जो 20, इसमें क्या है 4, तो ये हमने क्या किया है 20 तो इसे 4 के, तो इसी हिसाब से क्या हमारा ग्राफ बना हुआ है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या हमारा दिया गया है, आइए इस प्रकार का ग्राफ बनना सीखें। तो इस प्रकार का क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। तो एक ग्राफ पेपर लीजिए और दर्शाए गए अनुसार इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश और x अंकित कीजिए
और इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर बाई ओ और बाई डैश अंकित कीजिए, इसे बाई अक्ष कहते हैं। और एक्स ओ एक्स अक्ष तथा बाई ओ बाई डैश को प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ओ कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। तो क्या है, हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को और ओ के अनुदिश दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार बाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ बाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसीलिए हमें चित्र में दर्शाए गए केवल छायांकित भागों का ही उपयोग करेंगे। तो इसमें हमारा दिया गया ये चित्र ग्राफ पेपर दिया गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया गया है। आज हम इसे देख लेते। ये हमारा क्या दिया गया? ग्राफ पेपर। ये हमारा ग्राफ पेपर दिया गया है। तो ये हमारा जो भी है ग्राफ पेपर देख लेते हैं। ग्राफ पेपर ये हमारा है बाई अक्ष और इसके जस्ट नीचे क्या है? बाई डैश। ये हमारा एक्स दिया है, ये हमारा एक्स डैश दिया गया है। केंद्र बिंदु ओ इसका दिया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं इसका। बूझो तथा पहली ने किस कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े सारणी जो 9.6 में दर्शाए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है? जो सारणी दी गई है उसमें किसी कार की गति दी गई 0, समय कितना है 0, दूरी भी कितनी होगी इसकी 0। 1 मिनट में कितना? 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर और 4 मिनट में 4 किलोमीटर। 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो आइए नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। तो इसे हम देखकर ये ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार उन पर क्या है ओ एक्स तथा वाई अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किस को दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी। हमें क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? समय और वाई अक्ष के अनुदिश हमें दूरी को दर्शाना है। ग्राफ पेपर जो बनाना है तो ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। तो क्या दिया गया इसमें? हमें समय 1 मिनट समय दिया गया है। 1 सेंटीमीटर दूरी, तो दूरी कितनी? 1 किलोमीटर दी गई है और 1 सेंटीमीटर। तो चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट और 2 मिनट डॉट डॉट दूरी द्वारा अंकित कीजिए। और इसी प्रकार हमें दूरी को क्या करना है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डॉट डॉट वाई अक्ष पर अंकित कीजिए। तो अब आपको दूरी तथा समय के मानों को प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं जो सारणी कितना दिया है? 9.6 में दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या हमारा इसमें ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में क्या दिया गया है? ये हमारी दूरी दी गई है, ये हमारा समय दिया गया है। तो इस पे हमें ग्राफ बनाना है। तो 1 समय कितना दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और 5 समय हमें दिया गया है। दूरी कितनी दी गई है? दूरी हमारी 1 2 और 3 और 4 और 5 दी गई है, हमारी दूरी दी गई है। तो इसे हमें क्या है? 1 मिनट में कितनी दूरी चली गई? 1। तो इससे हमें क्या हमारा और 2 मिनट में कितनी दूरी गई? 2 मिनट। ऐसे हम बना सकते हैं।
3 मिनट में कितनी दूरी? 3 मिनट। 4 मिनट में कितनी दूरी? 4 मिनट। 5 मिनट में कितनी दूरी? 5 मिनट। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ को अपने तैयार कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्रम संख्या 1 के प्रक्षेपण में ये दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी 0। मानो कि इस समुच्चय के ग्राफ पेपर में स्थित मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार में 1 किलोमीटर दूरी चली गई है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात क्या करना है? y अक्ष पर एक किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु, जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसके संगत बिंदु से एक अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। तो जो चित्र हमारा दिया गया है 9.12 विभिन्न समूह पर कार की स्थिति के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ में दर्शाया गया है। और चित्र जो हमारा 9.12 में दर्शाए गए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो ये संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत समय से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता है। चित्र जो दिया गया है 9.12 तथा चित्र 9.13 में दर्शाया गया है कि हमें एक अक्ष तथा y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो विभिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय। जो सारणी दिया है 9.5 में दर्शाए गए बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। तो इसके विपरीत क्या है? 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। ये पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो सकता है। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया हो। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 9.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है 9.13 बस की गति को दर्शाया गया। ये हमारा ग्राफ है। ये हमारी क्या दी गई है? ये दूरी दी गई है और ये हमारा समय दिया गया y अक्ष x अक्ष।
तो ये हमारा समय दिया गया है, समय 8 साढ़े 8 और 9, साढ़े 9 और 10 दिया गया है। समय बस की गति द्वारा दर्शाए गए ग्राफ और दूरी। आगे हम देख लेते हैं, क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 9.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 9.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतराल पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हमारा ग्राफ दिया है बस गति द्वारा चली गई दूरी। तो ये हमारा दूरी दी गई है, ये हमारी दूरी। चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारी दूरी दी गई है, हमारा समय बस द्वारा चली गई दूरी। इसे आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। तो इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 8:30 घंटा 15 मिनट AM पर बस द्वारा चली गई 8 बज के 15 मिनट AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक अक्ष पर उस समय 8 बज के 15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर एक अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर ये लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली एक अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है और y अक्ष के बिंदु B के संगत दूरी OB में 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। ये दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने या पहली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी ग्राफ को बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? ये हमारा ग्राफ दिया गया, इसे हम देख सकते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? इसमें ग्राफ बनाना। ग्राफ हम कैसे, हमें समय और दूरी दी होती है उसके हिसाब से क्या करते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? दूरी और समय ग्राफ। जो दूरी दी होती है हमें और समय दिया होता है उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ को बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, दूरी समय हमें दिया होता है उसी के बेस पे हम ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अगले टॉपिक के साथ।